हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोगों ने जर्नल एंट्री चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 11 का, जिसमें हम लोग वेराइटीज ऑफ जर्नल एंट्री ऑलरेडी पढ़ चुके, जिसमें हम लोगों ने सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंडेड जर्नल एंट्री, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, बैड डेट, रिकवर, ये बहुत सारे हम लोगों ने जर्नल एंट्री अभी तक कर चुके। और आज हम लोग आगे हैं आखिरी पड़ाव के, जिसमें बेसिकली हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ पे हो जाएगा खत्म। लास्ट टॉपिक है और अच्छे से पढ़िए, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के पहले आप लोगों ने पूरे प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखे, क्योंकि हम लोग जो जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मॉडर्न मॉडर्न मेथड से। तो चलिए आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं दो चीजों के बारे में। एक है गुड्स, एसेट्स एंड मनी विड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, और दूसरा है लॉस बाय थेफ्ट और फाइन। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ड्राइंग का मतलब पता है, उम्मीद करता हूं कि सबको पता है कि ड्राइंग मतलब क्या। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राइंग क्या है, देखो। जब कभी भी कोई ओनर बिजनेस से कोई चीजें निकालता है, देखो ये है बिजनेस, ठीक है, और ये है बिजनेस का ओनर। ठीक है, अब ओनर क्या करता है, जब कभी भी बिजनेस में पैसा लगाता है, मनी और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अब बिजनेस से वो चीजें कितने निकालता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, निकालता है वो तीन, डालता है वो दो चीजें और निकालता है तीन। देखिए क्या क्या निकालता है बिजनेस से। पहला उसने निकाला मनी, ठीक है। सेकंड सेकंड में वो निकालता है मान लो एसिड्स, एसिड्स, और थर्ड में वो निकालता है गुड्स। तो जब कभी भी कोई भी ओनर बिजनेस से ये तीन चीजें निकालेगा, मनी, एसिड्स एंड गुड्स, फॉर पर्सनल पर्पस, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ड्राइंग। और इसी के हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 89, 90 और 91 हम लोग डिस्कस करेंगे। तीनों में क्या फर्क है, देखो। पहले में गुड्स विड्रॉ किया है, सेकंड में देखो गुड्स विड्रॉ 5500 फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। सेकंड में लिखा है ओनर विड्रॉ 500, यहाँ पे कुछ नहीं बोला, मतलब क्या विड्रॉ किया, यहाँ पे एक तरीके का कैश विड्रॉ किया। और थर्ड में देखो, थर्ड में मशीन विड्रॉ किया है, मतलब मशीन क्या है, एक तरीके का एसिड्स था। अब ये जो तीनों चीजें हैं, गुड्स, कैश मतलब मनी और एसिड्स, ये कौन विड्रॉ कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है ओनर फॉर पर्सनल यूज। हर किसी में आपको ये वर्ड दिखेगा, पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पस या पर्सनल यूज, मतलब इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे ड्राइंग। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएंगी, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएंगी, आपको सबसे पहले ये नोट डाउन करना जरूरी है कोई भी चीजें लिखने से पहले। अब इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 89 का, क्वेश्चन नंबर 89 में यहाँ पे क्या विड्रॉ किया है, गुड्स। तो यहाँ पे ना बच्चों जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से आएंगी, अच्छे से सुनना। यहाँ पे आएगा आप लोगों का, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे लिखा है 5500 और यहाँ पे भी है 5500। अब आप बोलोगे सर ड्राइंग अकाउंट का समझ में आ रहा, क्योंकि ओनर विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग अकाउंट आया, चलो ठीक है, बट परचेज अकाउंट क्यों आया। तो अच्छे से समझो, अकाउंटिंग में ना प्लस माइनस वाला सिस्टम नहीं रहता, चलता है डेबिट या क्रेडिट। अब यहाँ पे जो गुड्स खरीदे हैं, ये किस लिए खरीदे थे, ऑब्वियसली बेचने के लिए। तो मान के चलो कि जैसा मान लो कि इसने परचेज किया था लगभग लगभग 10,500 का, तो जर्नल एंट्री इसने किया होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री है 10,500, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये 10,500 में से 5,500 का जो गुड्स है वो कर रहा है विड्रॉ। तो इसमें क्या होगा कि जो परचेस है, परचेस को हम लोगों को कम करना पड़ेगा। सिंपल ध्यान में रखना, डेबिट को कम करना है क्रेडिट करो, और क्रेडिट को कम करना है डेबिट करो। तो यहाँ पे ये जो परचेस है, परचेस क्या कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है, मतलब परचेस अकाउंट क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज, और इसीलिए परचेस अकाउंट ओरिजिनल एंट्री में हुआ डेबिट, तो ड्राइंग के समय परचेस अकाउंट यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, क्रेडिट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पिक्चर समझाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा है ओनर विड्रॉ 500 फ्रॉम पर्सनल पर्पस। क्या विड्रॉ किया, तो सिंपल पैसा विड्रॉ किया पर्सनल पर्पस, तो ड्राइंग अकाउंट तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, क्या विड्रॉ किया, यहाँ पे विड्रॉ किया है कैश, और इसीलिए आएगा कैश अकाउंट। कितने का,
500 का। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक थंब रूल समझा था। कैश बैंक अकाउंट डेबिट कब होगा? जब पैसा आएगा, और क्रेडिट कब होगा? जब पैसा जाएगा। यहाँ पे पैसा क्या हो रहा है? आ रहा कि जा रहा है? यहाँ पे पैसा जा रहा है। कहाँ से? बिजनेस से। और हम लोगों को जर्नल एंट्री किसका करना है? बिजनेस का। इसीलिए बिजनेस से पैसा जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पे हुआ क्रेडिट। ठीक है। थर्ड थर्ड में क्या विड्रॉ किया है? मशीन। तो यहाँ पे थर्ड में आपकी जर्नल एंट्री कुछ ऐसे आएंगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू, आप लोग यहाँ पे लिखोगे क्या विड्रॉ किया है? मशीन अकाउंट। और कितने की मशीन विड्रॉ किया है? 45,000। समझ में आ रहा? मशीन जब परचेस किया था तो मशीन हुआ डेबिट, और मशीन लेके जा रहा है तो मशीन हुआ क्रेडिट, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको ड्राइंग वाले तीनों समझे, गुड्स, मनी एंड एसेट्स वाला कंसेप्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसमें यहाँ पे लिखा है गुड्स विड्रॉ, ठीक है, 5,500 बाय ओनर फॉर चैरिटी पर्पस। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है, ये तीनों में जो ओनर ने गुड्स विड्रॉ किया था ये था पर्सनल पर्पस, बट यहाँ पे जो विड्रॉ कर रहा है ये चैरिटी, मतलब ये बिजनेस के पर्पस से ही विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि ओनर अपने घर नहीं लेके जा रहा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ेगा चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स विड्रॉ किया, इसीलिए यहाँ पे आएगा टू परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, और अमाउंट रहेगा आपका 5,500, 5,500। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? तीनों में फर्क। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्रूड वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉस बाय थेफ्ट और फायर। ठीक है। देखिए, लॉस बाय थेफ्ट और फायर में तीन यहाँ पे केसेस आ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। पहला है फुल्ली इंश्योर्ड, सेकंड बोला है नॉट इंश्योर्ड, और थर्ड बोला है यहाँ पे पार्शियल इंश्योर्ड। अब ये इसका मतलब क्या होता है? देखो, कंपनी क्या करती है, कंपनी या कोई भी शॉपकीपर उसके गोडाउन में जो भी सामान रखता है ना, उसका वो निकाल के रखता है इंश्योरेंस। अब मान लो कि जेठालाल ने उसके गोडाउन में 1 लाख रुपीज का सामान रखा था। ठीक है। जेठालाल ने पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज का इंश्योरेंस निकाल के रखा, इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली इंश्योर्ड। जेठालाल ने क्या किया, 1 लाख का सामान रखा था पर उसने इंश्योरेंस निकाल के रखा था सिर्फ 50,000 का, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल इंश्योर्ड। तीसरा केस है कि जेठालाल ने कोई भी इंश्योरेंस नहीं निकाला था, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉट इंश्योर्ड। तीन केसेस हो सकते हैं, पूरा का पूरा इंश्योरेंस निकाल के रखा, आधा निकाल के रखा, या पूरा ही नहीं निकाल के रखा। अब इसमें जर्नल एंट्री कैसे आएंगे उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 93, 94 और 95, तीनों में क्या फर्क है? देखो, 93 में गुड्स विड्रॉ बाय फायर, इसमें भी गुड्स विड्रॉ बाय फायर, गुड्स विड्रॉ बाय फायर, पर फर्क कहाँ पे? यहाँ पे लिखा है नॉट इंश्योर्ड, यहाँ पे लिखा है फुल्ली इंश्योर्ड, और यहाँ पे लिखा है ओनली 2,000 इंश्योर्ड। मतलब ये केस हो गया आपका नंबर 2। ठीक है। फुल्ली इंश्योर्ड ये हो गया आपका नंबर 1, और ये हो गया, देखो 3,000 में से 2,000 का इंश्योरेंस निकाल के रखा, मतलब ये हो जाएगा आपका पार्शियल इंश्योर्ड नंबर 3। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे है? देखो, पहला जो मेन जर्नल एंट्री है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जब कभी भी गुड्स लॉस होता है, ठीक है, तो आप लोगों को एक एंट्री करना पड़ता है यहाँ पे, लॉस बाय थेफ्ट और फायर। जैसे इसमें क्या था, लॉस बाय फायर, तो मैं यहाँ पे थेफ्ट ना लिख के मैं यहाँ लिख लेता हूँ लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा परचेस अकाउंट। अब परचेस क्यों लिखा? क्योंकि गुड्स जल रहा है, मतलब बैलेंस क्या हो रहा है परचेस का कम। कितने का लॉस हुआ है? लगभग तीनों में जो लॉस हुआ है ना वो 3,000 का हुआ है। तो मेन आपकी जर्नल एंट्री हो गई ये, लॉस अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तीन केसेस है, एक 3,000 का लॉस पूरा इंश्योर्ड है, या पूरा आधा इंश्योर्ड है, या पूरा का पूरा इंश्योर्ड नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस नंबर 1, फुल्ली इंश्योर्ड। फुल्ली इंश्योर्ड मतलब पूरा जो लॉस हुआ है 3,000 का, ये पूरा का पूरा पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जर्नल एंट्री करना पड़ेगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड, या कंपनी अकाउंट डेबिटेड भी लिख सकते हो, मैं क्लेम लिख लेता हूँ, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे आप लिखोगे लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट। अमाउंट आएगा यहाँ पे पूरा का पूरा 3,000। ठीक है, क्योंकि पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी।
दूसरी बात, अगर पैसा मिल गया, जैसे मान लो ये तो ड्यू का एंट्री हुआ, पैसा मिलने वाला है, और जब पैसा मिल गया तो एंट्री आप लिख के रख दो। अगर पैसा मिल गया तो आपको एंट्री करना पड़ेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। मतलब टोटल 3 की एंट्री हुई, लॉस की, इंश्योरेंस कंपनी की, और जब पैसा मिलेगा उसकी। अब है नॉट इंश्योर्ड। नॉट इंश्योर्ड मतलब ये हो गया केस नंबर 2। अब पूरा का पूरा हमारा नुकसान, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा मतलब हम लोगों को पैसा रिकवर होगा, तो हमारे लिए थोड़ा फायदे वाली बात होगी। यहाँ पे अगर पूरा इंश्योरेंस पैसा नहीं देंगी तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को इसको डालना पड़ेगा लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप एंट्री करोगे यहाँ पे पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट। और कितने का नुकसान हुआ यहाँ पे, पूरा का पूरा 3000 का। ठीक है, पूरा पैसा मिला तो या पूरा पैसा नहीं मिला तो। अब थर्ड केस में क्या है, पार्शियल बोला है। पार्शियल मतलब आधा मिलेगा और आधा नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 3000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, पैसा कितना मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, 2000। इसका मतलब बचा हुआ जो 1000 है ये हमारा हो गया एक तरीके का लॉस। तो करना क्या है, इन दोनों एंट्री को कंबाइन करके एक एंट्री बनेगी। जिसको जिसको समझ में आ गया वो पॉज करके पहले लिख के देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एंट्री देखो। देखो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला है तो हम लोग लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड। कितना पैसा मिलने वाला है, यहाँ पे बोला है 2000। ठीक है, कितना पैसा नहीं मिलने वाला है, 1000। जो नहीं मिलने वाला उसको डाल दो पीएनएल अकाउंट में। तो आप लिखोगे पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे लिखोगे आप 1000 टू, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है लॉस बाय फायर अकाउंट, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 3000 ना। ये हो गया। ठीक है, तीसरा केस कि जिसमें आप लोगों का पार्शियल है। तो पहला केस हम लोगों ने देखा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 94। दूसरा केस हम लोगों ने देखा जो था आपका क्वेश्चन नंबर 93, और तीसरा केस हम लोगों ने देखा ये था क्वेश्चन नंबर 95। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तीनों चारों केसेस अच्छे समझो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो जर्नल एंट्री का सीरीज है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।